स्वागत। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। यह अध्याय है मोक्ष संन्यास योग। हमारे पास एक विश्लेषण है YouTube चैनल इन वेदास से। तो आज हम इस अध्याय की परतों को खोलेंगे। हमारा मकसद है ये समझना कि गीता की शिक्षाओं का ये जो निचोड़ है, इसमें त्याग और संन्यास का असली मतलब क्या है। बिल्कुल। और मोक्ष का रास्ता क्या है। सही बात है। 18वां अध्याय एक तरह से पूरी गीता का सार ही है। अर्जुन के मन में त्याग और संन्यास को लेकर जो भी उलझने थी ना, श्री कृष्ण यहाँ उनका समाधान करते हैं और बहुत ही अहम ज्ञान सामने रखते हैं। हाँ, 17वें में श्रद्धा, यज्ञ, दान, तप की बात हुई थी। हाँ, उसी कड़ी में अब ये सवाल आता है। तो शुरुआत होती है अर्जुन के एक सीधे सवाल से, है ना। वो संन्यास और त्याग, इन दोनों के असली मतलब को अलग अलग समझना चाह रहे हैं। एकदम सही। अर्जुन पूछते हैं कि हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, मैं संन्यास और त्याग का जो तत्व है उसे अलग अलग जानना चाहता हूँ। अच्छा। यहाँ ये समझना जरूरी है कि संन्यास का गहरा अर्थ सिर्फ कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि संकल्पों का, पुराने संस्कारों का पूरी तरह से त्याग। अच्छा, संकल्पों का त्याग। हाँ, और त्याग का संबंध ज्यादातर कर्म और उसके फल से मोह छोड़ने से है। दिलचस्प है कि श्री कृष्ण सीधे जवाब नहीं देते, पहले वो उस समय जो चल रहा था वो बताते हैं। हाँ, वो बताते हैं कि देखिए, कुछ ज्ञानी मानते थे कि काम्य कर्म, मतलब जो अपनी इच्छाओं के लिए कर्म करते हैं, उनको छोड़ देना संन्यास है। और कुछ कहते थे कि नहीं, सारे कर्मों के फल की इच्छा छोड़ देना ही त्याग है। और भी मत थे शायद। हाँ बिल्कुल, कुछ तो ये भी मानते थे कि भाई सारे कर्मों में दोष होता है, इसलिए सब छोड़ दो। अच्छा। पर दूसरे कहते थे कि नहीं भाई, यज्ञ, दान, तप जैसे जरूरी कर्म तो कभी नहीं छोड़ने चाहिए। मतलब उस समय भी काफी मतभेद थे इस पर। तो फिर श्री कृष्ण का अपना नजरिया क्या है? यहाँ बात अहम हो जाती है। बिल्कुल, श्री कृष्ण बहुत साफ कहते हैं, यज्ञो दानम तपः कर्मा न त्याज्यम कार्यमेव तत्। मतलब यज्ञ, दान और तप वाले कर्म छोड़ने लायक नहीं है, ये तो करने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बुद्धिमान लोगों को भी पवित्र करते हैं। अच्छा। लेकिन काम की बात है, इन्हें करने का तरीका। वो कहते हैं, एतान्यपितु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्। मतलब इन कर्मों को भी आसक्ति यानी लगाव और फल की इच्छा छोड़कर करना चाहिए। हे पार्थ, यही मेरा पक्का और सबसे उत्तम मत है। तो कर्म छोड़ने नहीं है, तरीका बदलना है, आसक्ति और फल की इच्छा छोड़नी है। हाँ, और वो नियत कर्म पर जोर देते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो कर्तव्य कर्म है, जैसे यज्ञ या ध्यान, उसे बिना मोह या फल की उम्मीद के करो। अच्छा। फिर श्री कृष्ण त्याग के प्रकार भी बताते हैं, शायद गुणों के आधार पर, सत्व, रजस, तमस। हाँ बिल्कुल, वो इसे 3 गुणों के आधार पर समझाती हैं, ताकि हम समझ सकें कि कौन सा त्याग सही है और कौन सा नहीं। पहला, तामस त्याग। जब कोई इंसान मोह या अज्ञान के कारण अपने जरूरी कर्तव्य, मान लीजिए ध्यान या यज्ञ, छोड़ देता है, तो वो तामस है। ये एक तरह का भ्रम है, त्याग नहीं। ठीक है। दूसरा, राजस त्याग। अगर कोई कर्म को मुश्किल या कष्टदायक समझकर या शरीर को तकलीफ होगी इस डर से छोड़ दे, तो ये राजस त्याग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे त्याग से त्याग का असली फल, मतलब मन की शांति, वो नहीं मिलती। और तीसरा, सात्विक। हाँ, सात्विक त्याग, ये सबसे उत्तम है। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतम क्रियते अर्जुना संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्यागः सात्विको मतः। इसका मतलब, जब कोई व्यक्ति ये समझकर कि ये कर्म करना मेरा कर्तव्य है, बिना किसी लगाव और फल की इच्छा के अपना नियत कर्म करता है, वही सात्विक त्याग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सच्चा त्यागी वो नहीं जो कर्म छोड़ दे, नहीं, बल्कि वो है जो कर्म के फल से लगाव छोड़ दे। बिल्कुल सही पकड़ा। श्री कृष्ण कहते हैं, न द्वेष्टे कुशलम कर्म कुशले नानुषज्यते। सच्चा त्यागी न तो मुश्किल लगने वाले कर्तव्य से नफरत करता है, न ही आसान काम से चिपकता है। वो समभाव में रहता है और शक से परे होता है। हाँ, बुद्धिमान, संशय रहित। लेकिन ये भी सच है, न ही देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः। मतलब शरीरधारी इंसान के लिए सारे कर्म छोड़ देना तो मुमकिन ही नहीं है। हाँ, ये तो है। इसलिए निष्कर्ष क्या है? यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागित्य विधीयते। मतलब जो कर्म फल का त्यागी है, वही असल में त्यागी कहलाता है। और इन कर्मों के फलों का क्या होता है?
क्या कर्मफल त्यागी को भी फल भोगना पड़ता है? नहीं, देखिए कर्मों के 3 तरह के फल बताए हैं, अनिष्ट यानी बुरा, इष्ट यानी अच्छा और मिश्रित यानी मिला जुला। ये फल उनको मिलते हैं मृत्यु के बाद भी जिन्होंने फल का त्याग नहीं किया है, मतलब अत्यागी को। अच्छा। लेकिन जो सच्चा सन्यासी है, जिसने अपना सब कुछ परमात्मा को सौंप दिया है, कर्मफल का त्याग कर दिया है, उसे किसी भी समय कोई कर्मफल नहीं भोगना पड़ता, वो मुक्त हो जाता है। ठीक है। इसके बाद फिर कर्म होने के पीछे के कारणों की बात आती है। 5 कारण बताए हैं सांख्य के अनुसार। हाँ, श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी कर्म होता है ना, उसके पीछे 5 चीजें होती हैं। कौन सी? अधिष्ठान यानी शरीर, कर्ता यानी अहंकार या मन, करण यानी इंद्रियां और साधन, पृथक चेष्टा यानी कई तरह की कोशिशें, और 5वां है दैव मतलब प्रारब्ध या पिछले संस्कार। अच्छा, तो हम जो भी करते हैं शरीर से, मन से, वाणी से, उसके पीछे 5 कारण हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्या? श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अशुद्ध बुद्धि वाला है, जिसकी बुद्धि परिपक्व नहीं है और वो केवल आत्मा को ही कर्ता मान लेता है, आत्मानं केवलम तु यः पश्यति कृत बुद्धित्वान्न, वो दुर्मति है, वो सच्चाई नहीं देख रहा। आत्मा असल में कर्ता नहीं है, वो कर्मों से परे है। ओहो, आत्मा कर्ता नहीं है, ये तो बहुत गहरा है। बिल्कुल। फिर आगे ज्ञान, कर्म और कर्ता पर भी 3 गुणों का असर बताया है। ये थोड़ा विस्तार से समझना होगा, पर शायद संक्षेप में बता सकती हैं, क्योंकि ये गुणों वाले हिस्से अक्सर काफी विस्तृत होते हैं। हाँ, कोशिश करती हूँ सार रूप में बताने की। श्री कृष्ण बताते हैं कि हमारा ज्ञान, हमारे कर्म और कर्म करने वाला यानी कर्ता हम खुद, हाँ, यहाँ तक कि हमारी बुद्धि, हमारा धैर्य यानी धृति और सुख भी, सब इन 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से प्रभावित होते हैं। अच्छा, तो ज्ञान कैसे? देखिए, सात्विक ज्ञान वो है जिससे हमें सब प्राणियों में एक ही अविनाशी परमात्मा दिखता है। राजसिक ज्ञान हमें सब में भेद दिखाता है, अलगाव। और तामसिक? तामसिक ज्ञान तो बस किसी एक छोटी चीज जैसे शरीर में ही सब कुछ मानकर उसी से चिपका रहता है, तर्कहीन, सीमित। ठीक है, और कर्म? सात्विक कर्म वो है जो कर्तव्य समझकर बिना लगाव, राग द्वेष या फल की इच्छा के किया जाए। राजसिक कर्म में बहुत मेहनत होती है, फल की इच्छा होती है, अहंकार होता है। अच्छा। और तामसिक कर्म वो तो बस मोह में बिना सोचे समझे, परिणाम की, हानि की, हिंसा की परवाह किए बिना शुरू कर दिया जाता है। और कर्म करने वाला यानी कर्ता, वो भी 3 तरह का? हाँ, सात्विक कर्ता लगाव और अहंकार से मुक्त होता है, धैर्य और उत्साह से भरा, सफलता असफलता में समान रहता है। राजसिक कर्ता रागी होता है, फल चाहता है, लोभी होता है, हिंसक, अशुद्ध, सुख दुख में झूलता रहता है। और तामसिक? तामसिक कर्ता तो अस्थिर, अशिष्ट, जिद्दी, धोखेबाज, आलसी, हमेशा दुखी रहने वाला और काम टालने वाला होता है। बाप रे, तो ये पैटर्न बुद्धि, धृति और सुख पर भी लागू होता है? बिल्कुल। संक्षेप में समझिए। हाँ। सात्विक बुद्धि सही गलत, क्या करें क्या ना करें, डर, निडरता, बंधन, मोक्ष सबको ठीक ठीक जानती है। अच्छा। राजसिक बुद्धि कंफ्यूज रहती है, ठीक से नहीं जान पाती। और तामसिक? यानी धारण शक्ति। सात्विक धृति योग से मन, प्राण, इंद्रियों को वश में रखती है। राजसिक धृति लगाव के साथ धर्म, अर्थ, काम को पकड़े रहती है। और तामसिक? तामसिक धृति वो नींद, डर, चिंता, दुख, घमंड को ही नहीं छोड़ती। और सुख? सात्विक सुख शुरू में जहर जैसा लग सकता है, जैसे मेहनत, पर अंत में अमृत जैसा होता है। ये आत्मा की शांति से मिलता है। राजसिक सुख इंद्रियों और विषयों के मेल से मिलता है, शुरू में अमृत जैसा पर अंत में जहर जैसा। और तामसिक? तामसिक सुख नींद, आलस्य, लापरवाही से मिलता है, शुरू और अंत दोनों में मोह में डालने वाला। तो ऐसा लगता है कि ये 3 गुण तो हर जगह हैं, कोई इनसे बच नहीं सकता। श्री कृष्ण यही स्पष्ट करते हैं। पृथ्वी हो, स्वर्ग हो, देवता हो, कोई भी प्राणी या वस्तु ऐसी नहीं जो प्रकृति से जन्मे इन तीनों गुणों से मुक्त हो। देवता भी नहीं? देवता भी इनके अधीन है और नश्वर हैं,
इसीलिए अगर इस चक्र से बाहर निकलना है, मोक्ष पाना है, तो एकमात्र रास्ता है नारायण यानी परमात्मा की शरण लेना। यहीं पर वो वर्ण व्यवस्था वाली बात भी आती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस पर अक्सर गलतफहमी होती है। क्या गीता ऐसे जन्म से मानती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और श्री कृष्ण बहुत साफ करते हैं कि ये व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं है। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। ये व्यक्ति के स्वभाव, उसके स्वभाव से पैदा हुए गुणों और उसके अनुसार किए जाने वाले कर्मों पर आधारित है। जैसा चौथे अध्याय में भी कहा था, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। हाँ, गुण और कर्म के आधार पर। यहाँ 18वें अध्याय में स्वभाव के अनुसार कर्म बताए गए हैं। जैसे ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म, मन इंद्रियों का संयम, तप, पवित्रता, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान, ईश्वर में आस्था। क्षत्रिय के वीरता, तेज, धैर्य, कुशलता, युद्ध से ना भागना, दान, शासन क्षमता। ठीक। वैश्य के कृषि, गौरक्षा, यहाँ गौरक्षा का गहरा मतलब इंद्रियों की रक्षा भी है, और वाणिज्य मतलब आत्मिक ज्ञान का व्यापार। और शूद्र? शूद्र का कर्म है परिचर्यात्मक कार्य यानी सेवा। इसे आप आध्यात्मिक मार्ग पर शुरुआती साधक समझ सकती हैं, जो सेवा और अनुसरण से आगे बढ़ता है। अच्छा। सबसे जरूरी बात यह है कि ये स्वभाव स्थायी नहीं है, ये बदल सकता है। गुणों के बदलने से व्यक्ति का स्वाभाविक कर्म या वर्ण भी बदल सकता है। ये असल में कर्म पथ पर साधक की 4 अवस्थाएं हैं। तो फिर कोई भी इंसान, चाहे उसका स्वभाव कुछ भी हो, परम सिद्धि यानी मोक्ष तक कैसे पहुंच सकता है? अपने स्वभाव के अनुसार जो कर्म निर्धारित हैं, मतलब स्वकर्म, उन्हें करते हुए। पर कैसे? उस परमात्मा की पूजा करके जिससे सारी सृष्टि हुई है और जो सब जगह मौजूद है। श्लोक है शायद इसका। हाँ, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। अपने स्वाभाविक कर्मों से उस ईश्वर की पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि पा लेता है। इसीलिए कहा गया है कि अपना धर्म, स्वधर्म, भले ही उसमें कुछ कमी दिखे, वो दूसरे के अच्छे से निभाए गए धर्म से भी बेहतर है। क्यों? क्योंकि अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने वाले को पाप नहीं लगता। स्वभाव नियतम कर्म कुर्वनाप्नोति किल्बिषम। और वो अवस्था कैसी होती है जब साधक ब्रह्म को पा लेता है? क्या होता है उस स्थिति में? जब बुद्धि पूरी तरह शुद्ध हो जाती है, मन वश में होता है, इंद्रियों के विषय जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका त्याग हो जाता है, राग द्वेष मिट जाते हैं। व्यक्ति एकांत में रहता है, कम खाता है, शरीर, वाणी, मन को संयमित रखता है, लगातार ध्यान योग में लगा रहता है, वैराग्य का सहारा लेता है और हो जाता है। ऐसा पुरुष ब्रह्म को पाने के योग्य हो जाता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते। और ऐसी ब्रह्म में स्थित अवस्था में पहुंचकर वो सदा प्रसन्न रहता है, न शोक करता है, न कोई इच्छा रखता है। संभाव, हाँ, सब प्राणियों को एक समान देखता हुआ वो मेरी पराभक्ति यानी सर्वोच्च अनन्य भक्ति को प्राप्त करता है। अच्छा, भक्ति को? हाँ, भक्त्या माम अभिजानति यावान्यश्चास्मि तत्वतः। उस पराभक्ति से वो मुझे असलियत में जान जाता है कि मैं कौन हूं और कैसा हूं। और मुझे तत्व से जानकर वो तत्काल मुझ में ही प्रवेश कर जाता है। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। जानना और प्रवेश करना एक साथ होता है। मतलब ज्ञान और भक्ति मिलकर ही मंजिल तक पहुंचाते हैं। और फिर अंत में श्री कृष्ण पूरी तरह से समर्पण यानी शरणागति पर बहुत जोर देते हैं। हाँ, ये गीता का चरम संदेश है, एकदम शिखर। वो कहते हैं, चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यास्य मत्परः। मन से सारे कर्म मुझे सौंपकर, मेरे परायण होकर, समत्व बुद्धि का सहारा लेकर हमेशा मुझ में ही अपना चित्त लगाए रखो। और फिर मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादा तरिष्यसि। ऐसा करोगे तो मेरी कृपा से सारी मुश्किलों को पार कर जाओगे। लेकिन अगर अहंकार में आकर मेरी बात नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे। अथ चेत्त्वम अहंकारान् न श्रोष्यसि विनंक्षसि। क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारा स्वभाव तुम्हें कर्म करने पर मजबूर कर ही देगा। तुम बच नहीं सकते। तो उपाय क्या है? ईश्वर कहाँ है और शरण कैसे लें? श्री कृष्ण बहुत सुंदर ढंग से बताते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में बैठा है। सबके हृदय में? हाँ,
और अपनी माया से सबको कठपुतली की तरह नचा रहा है, यंत्र की तरह घुमा रहा है। इसलिए हे भारत, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तू पूरी तरह से सर्वभाव से उसी की शरण में जा। तो क्या होगा? तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। उसकी कृपा से तुझे परम शांति और शाश्वत धाम मिलेगा। और फिर आता है वो प्रसिद्ध श्लोक जिसे गीता का निचोड़ या सबसे गुप्त बात कहते हैं। हाँ, पहले वो कहते हैं कि ये सबसे गोपनीय ज्ञान है, और क्योंकि अर्जुन उनका प्रिय है इसलिए वो उसे बता रहे हैं। और वो ज्ञान है मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असि में। इसका अर्थ? अपना मन मुझ में लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर, मुझे प्रणाम कर। ऐसा करने से तू निश्चित रूप से मुझे ही पाएगा, ये मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मुझे बहुत प्रिय है। और इसके बाद वो चूड़ंत आश्वासन, हाँ, जो शायद पूरी गीता का शिखर है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये तो अद्भुत है। सारे धर्मों को, मतलब सारे बाहरी आश्रयों और अभिमानों को, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ या मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, इन सब को त्याग कर केवल एक मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तो चिंता मत कर, शोक मत कर, मां शुचः। ये तो सचमुच एक जबरदस्त आश्वासन है। लेकिन क्या ये ज्ञान हर किसी को देना चाहिए? क्या ये सबके लिए है? श्री कृष्ण इस पर भी निर्देश देते हैं। ये गोपनीय ज्ञान उसे नहीं बताना चाहिए जो तपस्वी न हो, जिसमें भक्ति न हो, जो सुनना ही न चाहता हो, या जो भगवान में दोष देखता हो या उनकी निंदा करता हो। तो किसे बताना चाहिए? लेकिन जो व्यक्ति परम प्रेम से इस ज्ञान को मेरे भक्तों में बांटेगा, वो निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होगा। और सुनने वाले का क्या? यहाँ तक कि जो श्रद्धा से और बिना किसी दोष दृष्टि से केवल सुन भी लेगा, वो भी पापों से मुक्त होकर पुण्य कर्म करने वालों के उत्तम लोकों को पाएगा। तो अंत में अर्जुन पर इसका क्या असर हुआ? क्या उनका मोह, उनकी उलझन दूर हुई? हाँ, अर्जुन पूरी तरह बदल जाते हैं। वो कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। मुझे अपनी असलियत का ज्ञान, स्मृति वापस मिल गई है। अच्छा। स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तवा। अब मेरे सारे संदेह दूर हो गए हैं और मैं स्थिर हूँ। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मतलब वो युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं। बिल्कुल। और फिर संजय, जो ये सब दिव्य दृष्टि से देख रहे थे, वो धृतराष्ट्र को अपना अंतिम निष्कर्ष बताते हैं। हाँ, संजय का निष्कर्ष। वो कहते हैं कि व्यास जी की कृपा से उन्होंने ये अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाला संवाद सुना है। इसे याद कर करके वो बार बार रोमांचित हो रहे हैं। हाँ। और उनका मत है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। इसका मतलब? जहाँ योग के स्वामी श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री यानी संपदा, विजय विभूति यानी ऐश्वर्य और अचल नीति निश्चित रूप से है। ये एक महत्वपूर्ण संदेश है। हाँ, और स्रोत ये भी इंगित करता है कि कृष्ण परमात्मा है और अर्जुन एक श्रद्धालु साधक, अनुराग ही अर्जुन है। मतलब ईश्वर को पाने की तीव्र इच्छा रखने वाला कोई भी साधक अर्जुन है। और कृष्ण? उसके हृदय में बैठे ईश्वर ही कृष्ण है। ये स्थिति किसी भी युग में किसी भी साधक के लिए संभव है। तो इस पूरी गहरी चर्चा का सार हम ये निकाल सकते हैं कि भाई सच्चा त्याग कर्म छोड़ना नहीं है, नहीं, बल्कि कर्म फल की आसक्ति छोड़ना है। बिल्कुल। और सच्चा सन्यास बाहरी वेश बदलना नहीं, बल्कि कर्तापन के अहंकार को छोड़कर अपने स्वभाव के अनुसार निष्काम कर्म करते हुए हृदय में बैठे परमात्मा के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाना है। शरणागति। एकदम सही कहा। अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, अपने असली स्वरूप को पहचानना और परमात्मा से अपने अटूट रिश्ते को जानना। और ये अवस्था तीनों गुणों से ऊपर उठकर अपने सारे कर्म ईश्वर को सौंपकर और अंततः उनकी कृपा से ही मिलती है। रास्ता चाहे कोई भी हो। हाँ, रास्ता चाहे ज्ञान का हो, कर्म का या भक्ति का, मंजिल समर्पण और ईश्वर की कृपा से ही मिलती है। वही परम शांति और शाश्वत धाम तक ले जाती है। यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए एक विचारणीय बात शायद ये निकलती है, गीता कहती है अपने स्वभाव के अनुसार स्वधर्म करो। लेकिन आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में इतने सारे सामाजिक दबाव हैं, इतने विकल्प हैं, कोई अपने असली स्वभाव और उसके मुताबिक अपने स्वधर्म को पहचाने कैसे? ये एक बड़ा प्रश्न है।
और रोजमर्रा की जिंदगी में बिना लगाव के एक साक्षी की तरह कर्म करने का व्यावहारिक रूप क्या होगा? ये शायद खुद ही खोजने और अनुभव करने वाली बात है। बिल्कुल, ये यात्रा व्यक्तिगत है। गीता मार्ग दिखाती है, पर चलना तो खुद ही पड़ता है।